ये अव्यक्त वाणी है 1987 की। और आज जो मुरली मैं पढ़ूंगी उसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। ये मुरली जो है बाबा ने 1987 में कही है और इसका जो आज के टाइम को देखें तो इसका बहुत डीप मीनिंग है जो हम प्योरिटी वर्ड यूज़ करेंगे। आज प्योरिटी के वर्ड के बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे कर्म हैं, कर्मों की बहुत गुए गति होती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो कर्म करना है वो हमारे अपने हाथ में चॉइस होता है कि हम कैसे कर्म करें, नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें या न्यूट्रल कर्म करें। तो ये हमारे अपने हाथ में होता है और बहुत हमारी लाइफ की जर्नी से, हमारे जीवन से बहुत इसका लेना देना होता है, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। तो ये तो हमें कर्म की फ़िलॉसफी हमें मालूम है सबको कि कर्म का जो चॉइस है वो हमारे पास है करने का, लेकिन जो रेपरकशन आता है उसकी चॉइस जो है वो हमारे पास नहीं होती है। तो सेम जो है, अभी तक तो हमने कर्मों को देखा कि कर्मों की जो गति है उसका क्या रिज़ल्ट होता है। अगर हमने नेगेटिव किया तो नेगेटिव रिज़ल्ट, और अगर हमने पॉजिटिव किया तो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट होता है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब जो हम कर्म कर लेते हैं तो उसका जो नेगेटिव रिज़ल्ट आना होता है, तो जब नेगेटिव रिज़ल्ट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि भगवान की मर्जी, भगवान हमारे साथ ये क्या कर रहा है। जैसे आज के सिनेरियो को देखें तो वातावरण जो है बहुत कोरोना हर जगह प्रभावित है, संक्रमित है कोरोना से। और देखें तो फिर ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, सब कुछ जो है महामारी पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि लगी हुई है। तो हम मोस्ट ऑफ अस क्या सोच रहे होंगे कि ये भगवान ने किया है, ये सब कुछ भगवान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये कितना सही है, कितना सार्थक है ये कहना कि जो हो रहा है, जो प्रकृति की हलचल हो रही है और इतना कुछ देखने को अब ऐसा हो रहा है कि हमसे देखा भी नहीं जा रहा, तो ये इसका जो रिज़ल्ट है वो किसकी वजह से आ रहा है। तो आज हम अपनी मुरली में यही ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन एक चीज़ हमें भी मालूम है, अंदर डीप हम कहीं समझते हैं कि जो जब कभी अच्छा रिज़ल्ट आता है, जैसे हम कुछ अचीव कर लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारी मेहनत का रिज़ल्ट है ये, हमने इतनी मेहनत की थी ना तो उसका रिज़ल्ट है ये। तो वहाँ पे कर्म की फ़िलॉसफी बिल्कुल, जो कर्म की फ़िलॉसफी की हम इक्वेशन देते हैं वो हमें बिल्कुल यथार्थ लगती है, एक्यूरेट लगती है। लेकिन जैसे ही हमने कभी हमारे पास बैड रेपरकशन आ रहा होता है, जैसे प्रकृति से भी आ रहा है, व्यक्ति से भी आ रहा है, तो उसका जो हम कहें कि जो उसका जो हमने ठीकरा है वो हम भगवान पर निकालते हैं कि ये तो भगवान की वजह से हो रहा है। तो क्या ऐसा करें कि हमें इसके बारे में जो है एक क्लैरिफिकेशन मिले कि भगवान की क्या मर्जी है। तो आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हैं जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। तो पवित्रता की गुए गति जो है वो क्या कहती है, क्या ये सब जो सीन चल रहे हैं हमारे आसपास उनसे ये रिलेटेड है। तो और कैसे ये सब जो सीन चल रहे हैं उसको रोकने के लिए परमात्मा क्या बताते हैं, और ये क्या इसकी वजह है, क्या कारण है जो हम इसको समझ सकते हैं। प्योरिटी जो है कितना बड़ा टर्म है, इस लाइफ की इक्वेशन में हमारा कहाँ फिट होता है, वो आज हम इस मुरली से देखेंगे। तो जैसे इस मुरली का शीर्षक ही है कि ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। तो परमात्मा ने अपने बच्चों से कहा कि आप लोग जैसे श्रृंगार करते हो, कान में अपने झुमका पहन लिया या बालों को संवार लिया, तो वो जो श्रृंगार होता है वो एक स्थूल श्रृंगार होता है ना। उससे आपकी जो फिज़िकल बॉडी है वो अच्छी लगने लगती है। वो कहें कि
जो है इन्हेंसमेंट जैसे ब्यूटी में हो जाता है हमारे। अच्छी साड़ी पहन ली, अच्छी पोशाक पहन ली, है ना। लेकिन अगर हम डीप देखें, क्योंकि हम जो बने हुए हैं वो शरीर और आत्मा से बने हुए हैं, तो आत्मा का श्रृंगार हम कैसे करते हैं। तो परमात्मा ने हम बच्चों को बताया कि अपना जो श्रृंगार है वो आप गुणों से करो, शक्तियों से करो। कानों को सजाना है तो अच्छी वाणी सुनो, मुख को सजाना हो तो अच्छे शब्द निकालो, अच्छे महावाक्य बोलो, परमात्मा की वाणी का लेन देन करो और अच्छी वाणी का लेन देन करो, पॉजिटिव जो वाणी का लेन देन करो। अगर आपको अपने मस्तिष्क का श्रृंगार करना है तो आप वहाँ जो संकल्प करते हो वो श्रेष्ठ करो, शुभ संकल्प करो, श्रेष्ठ संकल्प करो। वृत्ति अगर रखनी है तो श्रेष्ठ वृत्ति रखो। तो यहाँ पे जो श्रृंगार है, जो ब्राह्मणों का श्रृंगार है, जिससे कि सृष्टि जो है वो आप पे ही प्योर हो जाएगी, वातावरण जो है वो अपने यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। तो आइए मुरली के द्वारा अब हम देखते हैं कि बाबा ने और क्या बताया है। बाबा ने कहा कि पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहें या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नयनों से पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुई है और पवित्रता की फाउंडेशन है। इस पैराग्राफ में बाबा ने जो बताया पवित्रता, प्योरिटी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया इसको, तो प्योरिटी जो वर्ड है वो चेहरे से, चलन से, आपके व्यवहार में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप व्यवहार करते हैं उसमें नज़र आए, आपके फीचर्स में नज़र आए। और जैसे हमने प्योरिटी को देखा कि वो जो है संकल्पों में श्रेष्ठता, कर्मों में श्रेष्ठता, आपकी वाणी में शुभ संकल्प हों, उसको जो बाबा हैं वो प्योरिटी बता रहे हैं। आगे बाबा के मुरली द्वारा भी हम उसको देखेंगे। और तो बाबा ने कहा कि प्योरिटी जो है, जो आज हम लोग समझते हैं प्योरिटी से एक सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचारी, हम लोग जो आम तौर पे प्योरिटी का मीनिंग समझते हैं वो यही समझते हैं, पर परमात्मा ने आकर बताया कि जो ब्रह्मचारी वर्ड है जिसको आज तक आप समझ रहे हो कि वो प्योरिटी वहीं तक सीमित है, लेकिन प्योरिटी ऐसा नहीं है। प्योरिटी जो है वो फाउंडेशन है लाइफ की, उसी से पीस एंड प्रोस्पेरिटी है आपके लाइफ में। प्योरिटी सिर्फ सेलिबेसी नहीं है, ठीक है, कि आप संन्यास ले लो और आप प्योर हो गए, यानी कि आपको माना जाए कि आप प्योर पवित्र हैं, ऐसा नहीं है। पवित्रता जो है सेलिबेसी के अलावा जो है हर कर्म संकल्प से स्टार्ट होकर हमारे कर्मों तक, हमारे चाल चलन व्यवहार सब में पवित्रता जो है वो काउंट होती है, क्योंकि उसी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आता है। तो वो फीचर्स से तो हमारे नज़र आती ही है। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पे देखें तो जो बच्चा है, जो प्योर होता है, जो जब वो न्यू बॉर्न बेबी होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उसको संसार के बारे में, संसार की जो अपवित्रता है या चालाकी कहें या जो उससे अगर जब तक उसको नहीं पता होता
तब तक उसका चेहरा और जो हम चाल चलन देखते हैं बच्चे की, तो वो बहुत हमें आकर्षित करता है, खींचता है। तो बाबा ने कहा कि जब आप लोग बड़े हो जाते हैं तो वही फीचर्स तब भी आपके पास रहने चाहिए। जो प्योरिटी के फीचर्स हैं वो ही जो हैं अट्रैक्ट करने चाहिए। और अट्रैक्ट, वास्तव में जो अट्रैक्ट है वो क्या चीज़ कर रही होती है, वो पीस कर रही होती है। चेहरे से कई बार हम देखो किसी से मिलते हैं तो उनका चेहरा जो है वो बहुत खिला हुआ होता है, जो चेहरा होता है वो बहुत शांति प्रिय होता है, शांति से भरा हुआ होता है, तो मन करता है कि उनके साथ जाके बैठ जाएं। तो एग्जैक्टली जो वो चीज़ है वो प्योरिटी होती है। तो बाबा ने कहा कि आपकी पवित्रता जो है वो फीचर्स में नज़र आए, प्योरिटी जो है वो फीचर्स में नज़र आए, उसको केवल एक ब्रह्मचार्य वर्ड से ही सीमित ना करें। तो ये बहुत एक सटल वर्ड है, महीन वर्ड है, और इसी से जो है हम अपना वातावरण बनाते हैं, वायुमंडल बनाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बाबा ने और क्या कहा। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता का अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वे विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा का कहना है कि जैसे हम प्योरिटी को अभी तक पूरी तरह से सिर्फ सेलिब्रेसी तक समझ रहे थे, तो बाबा ने और भी इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम पूरी दिनचर्या में, पूरे डेली रूटीन में जो हम नित्य नियम करते हैं, उसमें भी अगर हम दिनचर्या जो है अगर विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो उसके कर्म का प्रभाव भी हमारे पूजनीय बनने में आता है। अब यहाँ पे जो परमात्मा है वो उसका गायन भी बता रहा है कि जो हम कर्म करते हैं उसका गायन भी होता है। जैसे कि अभी हम इसको देख सकते हैं इस तरह से कि जैसे मंदिरों में जो है किस तरह से जो पवित्र मूर्तियाँ होती हैं उनका गायन होता है। उनके फीचर्स देखो तो कितने प्योर होते हैं। तो आप मंदिरों में जाते हैं तो उनका गायन होता है उन मूर्तियों का। और बाबा ने बताया कि अगर दिनचर्या में भी अगर आपके ऊपर नीचे होता है तो वो भी अपवित्रता का अंश समझा जाता है, क्योंकि वो भी एक विकार है, जो आलस है, जो हमारी लेजीनेस है। तो बाबा ने संपूर्ण पवित्रता को बताया कि मन, वाणी, कर्म, और कर्म में संबंध संपर्क भी आ जाते हैं, वृत्ति, दृष्टि, कृति, वाइब्रेशन और स्वप्न भी पवित्र हों तो उसको कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम ऐसी नहीं थी लेकिन हो गया, या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, ये भी अपवित्रता का अंश है, ये भी अपवित्रता माना जाता है। तो स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में कोई भी कमी ना हो। अगर स्वप्न में भी ब्रह्मचार्य खंडित होता है या किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता है, बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। तो सोचो कि अगर स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। तो इसका गायन तो हम देखते ही हैं कि मंदिरों में खंडित मूर्ति को नहीं रखा जाता क्योंकि उसको अपवित्र माना जाता है। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें तो आज हम अपने चारों ओर क्या देख रहे हैं, जैसे ये जो वातावरण है, जैसे इज़राइल का और फ़िलिस्तीन का ये जो हम देख रहे हैं, जो उनमें कॉन्फ्लिक्ट है और वो कितना दर्दनाक कॉन्फ्लिक्ट है, जो उसका जो रेपरकशन है वो किस तरह का आया हुआ है। तो इसको हम पॉलिटिकल कोई रीज़न जरूर होते होंगे, लेकिन अगर हम देखें तो ये संकल्पों की जो विकृत संकल्प हैं उसी का तो रिजल्ट है। इन संकल्पों में पवित्रता तो नहीं है ना। अगर उन्होंने श्रेष्ठ संकल्प किया होता या जिसने भी ये जो हो रहा है, अगर थॉट में जो थॉट है अगर वो ह्यूमैनिटी की तरफ लेके गए होते हैं या ह्यूमैनिटी की तरफ अगर थॉट को क्रिएट किया गया था तो ये सब नहीं हो रहा होता। तो अगर हम देखें डीप, अगर हम जाके देखें तो कहीं ना कोई थॉट में इम्प्योरिटी है।
तो उसका ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है चारों ओर। तो और भी अगर हम देखें तो जैसे आज प्रकृति जो है इस तरह से इतनी कोरोना संक्रमित हुई है, तो कोरोना भी क्या है, चाइना में जो बायोलॉजिकल ये जो लैब में ये जो निकला है कोरोना जैसे बोला जा रहा है जो, तो वो भी अगर हम देखें अगर तो किसी के संकल्पों की ही तो ये रचना है। और संकल्प कैसे हैं, वो तमो प्रधान संकल्प हैं। तो अगर हम अपने डीप कहीं इसका रूट देखते हैं, आज अपने चारों ओर जो तमो प्रधान वातावरण है या इम्प्योरिटी का जो वातावरण है वो किस वजह से है। कुछ जो संकल्प हैं जो अपवित्र हो गए हैं उनकी वजह से हैं, जो रूट कॉज है वो यही रीज़न है। तो वहाँ अगर हम अपने थॉट पे काम करते हैं, अगर हम अपनी कृति पे काम करते हैं, अगर हम अपनी वाइब्रेशन पे काम करते हैं, तो कितनी देर लगेगी हमें वातावरण को वायुमंडल को वापस से पवित्रता की ओर ले जाने के कारण। उसी के कारण सृष्टि जो है वो भी हिल गई है। तो जो इम्बैलेंस है वो सृष्टि में आज हम देख सकते हैं। तो हमारे चारों ओर जो वातावरण है, जो इम्प्योरिटी का वातावरण है, उसी को हमें प्योर करना है। और वो ये जो प्रोसेस जो चल रहा है वो प्योरिफिकेशन का चल रहा है। जब हम इंसान उसको प्योर नहीं कर पा रहे तो समय कर रहा है, तो प्रकृति खुद ही उसका जो है जो उसका प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। तो हम सबको बाबा ने बताया कि जितना आप वायुमंडल को पवित्र करना चाहोगे तो उतना आपको अपने संस्कारों पे, अपने स्वयं के संस्कारों पे, संकल्पों पे, वाणी पे, व्यवहार में, चाल चलन में, फीचर्स में